स्टूडेंट्स ऐड हो जाएं फिर हम जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल का टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे। में एक पॉइंट हमारे पास रह गया था इंपोर्टेशन का, इसको हम आज डिटेल से देखेंगे। इसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स जो हैं उसको हम कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। नोट्स की स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कंट्रोल का हमारा टॉपिक कंटिन्यू था। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के टॉपिक में हमने मुख्तलिफ प्रीडेटर के बारे में देखा, पैथोजन के बारे में देखा, और इसी तरह से जो मेन टर्मिनोलॉजी थी बायोलॉजिकल कंट्रोल के हवाले से, कंजर्वेशन को हमने डिटेल से स्टडी किया। उसके बाद ऑगमेंटेशन को हमने देखा। इसमें दो तरह के रिलीज मेथड्स हमने देखे। इनॉक्यूलेटिव रिलीज किस तरह से होती है और इनंडेटिव रिलीज किस तरह से होती है। ये दो एग्जांपल के प्रोसेस में। अब तीसरा प्रोसेस जिसको हम इंपोर्टेशन कहते हैं, यहाँ लेबलिंग या नंबरिंग नहीं की हुई। अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के ओवरऑल प्रोसेस को, ये हमारे पास मेन आ गया, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेन हेडिंग आ गई। अगर हम मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के ओवरऑल प्रोसेस को डिवाइड करना चाहें, तकसीम करना चाहें मुख्तलिफ हिस्सों में, तो इसको हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है कि हम कंजर्वेशन से किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, और दूसरा हमारे पास ऑगमेंटेशन आ जाता है, और तीसरा पोर्शन हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है या इंपोर्टेशन आ जाता है। इंट्रोडक्शन और इंपोर्टेशन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इंट्रोडक्शन में भी हम एक एरिया में इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और इंपोर्टेशन में भी ऐसा ही होता है। इसको कम्प्लीटली हम स्टडी करते हैं। इंपोर्टेशन से स्टार्ट करते हैं। आज हम इंपोर्टेशन वाला पूरा पोर्शन कवर कर लेंगे। कलेक्शन ऑफ अ बायोलॉजिकल एजेंट, इसकी डेफिनेशन पहले हम कर लेते हैं कि इंपोर्टेशन की डेफिनेशन क्या है। कलेक्शन ऑफ अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर हो जाए।
collection of a biological control agent from one geographical area and importing it to the another geographical area where it will be used as a control agent और बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट जिस तरह से मर्जी आप इसको लिख सकते हो। जियोग्राफिकल एरिया जमीन का वो हिस्सा जो कि अब ये जियोग्राफिकल एरिया ये कंट्री वाइज भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ हमने डिफाइन इसको किया कलेक्शन ऑफ अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट फ्रॉम वन जियोग्राफिकल एरिया। इसमें एक जियोग्राफिकल एरिया एक कंट्री हो सकता है एंड इम्पोर्टिंग इट टू एन अदर जियोग्राफिकल एरिया। तो दूसरा एन अदर जियोग्राफिकल एरिया इसमें कोई दूसरा कंट्री हो सकता है। एक चीज ये एक कंसेप्ट ये है। इसको मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरी स्क्रीन पे आपके साथ करूँ। जियोग्राफिकल एरिया की मैं आपको डिटेल बता रहा था। इसमें नंबर 1 पे हम इसको देख सकते हैं कि जियोग्राफिकल एरिया फ्रॉम वन कंट्री एंड अदर कंट्री। ये एक पहली एग्जांपल है हमारे पास, लेकिन ये विद इन कंट्री भी हो सकता है। इस कंडीशन में जियोग्राफिकल एरिया की कंडीशन में हम ये देखेंगे कि कौन से एरिया में इंसेक्ट पहले मौजूद था और अब हमने इसको कहाँ उठा के इंपोर्ट कर देना है। सिंपल ये कंसेप्ट है इसमें। इसमें विद इन कंट्री मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आपको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए प्रोविंसेस की एग्जांपल ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे पंजाब में हमारे पास एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है और बलूचिस्तान में हमने मूव करना है। ये इसकी दूसरी एग्जांपल होगी। तीसरी एग्जांपल में जियोग्राफिकल एरिया में हम देख सकते हैं कि विद इन पंजाब भी हो सकता है। इसमें हम फिर डिस्ट्रिक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट की एग्जांपल ये एरिया इसमें जियोग्राफिकल एरिया कंट्री टू कंट्री हो सकता है, विद इन प्रोविंस प्रोविंस टू प्रोविंस हो सकता है, विद इन प्रोविंस जिस तरह से लास्ट एग्जांपल में हमने लिखा कि विद इन प्रोविंस ये डिस्ट्रिक्ट के दरमियान हो सकता है। ये 3 एग्जांपल्स हैं। अब दूसरे एरिया में जब हम इसको मुंतकिल करेंगे, जब शिफ्ट करेंगे, जब ट्रांसफर करेंगे, तो इसी प्रोसेस को इम्पोर्टेशन कह दिया जाता है। क्यों हम ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि वहां पे जाके ये बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पे काम करें। ये बेसिक कंसेप्ट है इम्पोर्टेशन का। इसी प्रोसेस को इंट्रोडक्शन भी कह देते हैं। जिस तरह से मर्जी आप इसको ले लो, लेकिन आपके जेहन में दोनों चीजें होनी चाहिए। Foreign exploration is conducted to identify and collect natural enemies in the country from an exotic pest has been introduced. एक्सप्लोरेशन यानी आपने सर्वे करने हैं मुख्तलिफ एक इलाके में, एक जियोग्राफिकल एरिया में, ये फाइंड करने के लिए कि हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या इस एरिया में मौजूद है। और ये फिर एग्जोटिक पेस्ट यह ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। अगेन हम जो है वो व्हाइट बोर्ड की तरफ जाएंगे।
यहाँ हम एक्सोटिक एक लफ्ज आया है एक्सोटिक पेस्ट। एक्सोटिक पेस्ट सीपीसी वो होती है जो कि एक जियोग्राफिकल एरिया, मिसाल के तौर पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ये थर्ड एग्जांपल हमने ये कोट की है, फ्रॉम बिहाड़ी टू बहावलनगर। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मिसाल के तौर पे एक पेस्ट मौजूद है बिहाड़ी के अंदर, लेकिन क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन बहुत एडवांस हो चुकी है आजकल के दौर में, बिहाड़ी से एक पेस्ट हमने ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एक्सीडेंटली मूव कर दिया बहावलनगर। अब वो इनिशियली बहावलनगर में मौजूद ही नहीं था वो पेस्ट। जब कोई पेस्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से एक्सीडेंटली मूव कर जाए सेकंड पोजीशन में, इसको मैं एक और तरीके से बयान कर सकता हूँ। जब कोई पेस्ट अपनी फर्स्ट जियोग्राफिकल एरिया से मूव कर जाए सेकंड जियोग्राफिकल एरिया में ड्यू टू मिस हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन ये होगा एक्सीडेंटली ही। तो इस प्रोसेस को यानी ये जो हुआ है, ये पेस्ट मूव कर गया है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब यही पेस्ट सेकंड जियोग्राफिकल एरिया में चला जाएगा तो इसी को एक्सोटिक कहते हैं। एक्सोटिक कहते हैं जो कि वहां का ना हो। एक इसके मुतबादल में आप टर्म यूज कर सकते हो नेटिव। फिर लफ्जी मतलब की हम बात करें तो एक्सोटिक कहते हैं बाहर का। एक्सोटिक कहते हैं एक्सटर्नल। ज़ाहिर है वो इंसेक्ट या वो पेस्ट सेकंड जियोग्राफिकल एरिया की प्रॉब्लम पहले से था ही नहीं, लेकिन हमारी मिस हैंडलिंग की वजह से वो वहाँ भी पेस्ट का स्टेटस इख्तियार कर लेगा, लेकिन क्योंकि वो उस एरिया का पेस्ट नहीं होगा इसलिए हम उसको एक्सोटिक बोलते हैं। ये एक्सोटिक पेस्ट का कंसेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी एंटोमोलॉजिकल क्लासेस हमारे पास जो होती हैं उसमें हम ये सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप उनको क्लियर करवाते हैं। और मोस्टली क्लासेस में जिस तरह से मैं सिक्स सेमेस्टर को पढ़ा रहा हूँ उनको ये छोटी छोटी टर्म्स बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप लोगों की क्लास क्योंकि एग्री बिजनेस से रिलेट है, तो एंटोमोलॉजी का सब्जेक्ट मेरे ख्याल से आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो ये छोटी छोटी टर्म्स आपके लिए बड़ी मैटर करती हैं। अब मजीद हम देख लेते हैं। Following the discovery of a potential biological control agent, it requires extensive evaluation to ensure that its ecology and host range are compatible with the community to which it will be introduced. अब इनिशियली होगा क्या कि जब ये पेस्ट मूव कर जाएगा न्यू जियोग्राफिकल एरिया में, तो उस न्यू जियोग्राफिकल एरिया में मूव करने के बाद हम देखेंगे कि क्या इस न्यू जियोग्राफिकल एरिया में इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट मौजूद है। मोस्टली केसेस में उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट वहाँ मौजूद नहीं होता। तो ऐसी सूरत में हम फर्स्ट जियोग्राफिकल एरिया को सर्च करते हैं, क्योंकि जहाँ से वो आया है वहाँ उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट नेचुरली मौजूद होता है। करते हम क्या है कि फर्स्ट जियोग्राफिकल एरिया से हम डाटा लेते हैं, वहाँ सर्वे कंडक्ट करते हैं, वहाँ फाइंड करते हैं कि ये जो पेस्ट एक्सीडेंटली सेकंड जियोग्राफिकल एरिया में मूव हो गया है, इसका कोई नेचुरल कंट्रोलिंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, नेचुरल ऑर्गेनिज्म जो कि इसको कंट्रोल कर सकता हो। और मोस्टली केसेस में हमें वो मिल जाता है। अब करना फिर क्या होता है कि हमने उसको वहां से उठाना होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को, और सेकंड जियोग्राफिकल एरिया में मूव कर देना होता है। यही इंपोर्टेशन का कंसेप्ट है, यही इंट्रोडक्शन का कंसेप्ट है। अब हमने जो देखा कि इसकी इकोलॉजी और होस्ट रेंज, ऐसा ना हो कि हमने
बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को ढूंढ लिया और इसको शिफ्ट भी कर दिया, लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा नहीं है कि वो हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को सरवाइव करने में मदद दे। इन ये फैक्टर हमें अपने जेहन में रखना है। इकोलॉजी का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया गया है। Ecology, the study of an organism in relation to his environment, उसकी environment के साथ जो उसका relation होगा, उसकी study को ecology कहते हैं। और उसके बाद है host range। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक ही तरह के पेस्ट पे फीड करे या एक ही तरह के इंसेक्ट पेस्ट पे फीड करे। उसकी होस्ट रेंज हमें पता होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे एक एक पेस्ट हमारे पास कम तादाद में मौजूद है, तो वो दूसरे पेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए। आप में से जो पॉइंट आपको ना समझ आए तो आप हैंड रेज कर सकते हो कि सर ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया, तो उसको हम मजीद देख लेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के हवाले से। और आज मैंने थ्योरी का लेक्चर इसीलिए कंटिन्यू किया क्योंकि इसका सिलेबस हमारा काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है थ्योरी का। पोस्ट रेंज की अगर हम बात करें तो इसको मैं अपने लफ्ज़ों में डिफाइन करना चाहूँ, द रेंज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट फ्रॉम जिसमें हम ज़्यादा ठीक रहेगा अपॉन विच बायोलॉजिकल एजेंट कैन बी। ये होस्ट रेंज है, द रेंज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट अपॉन विच बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट या बायोलॉजिकल एजेंट कैन बी। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यानी सादा लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो हमने कंपैटिबिलिटी चेक करनी है कि आया कि हम जिस बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेकंड जियोग्राफिकल एरिया में, क्या वहाँ का माहौल और वहाँ पाई जाने वाली खुराक होस्ट रेंज की शक्ल में उसके लिए कंपेटिबल है। ये मेन कंसेप्ट है। क्यों हम चेक करते हैं? अब ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, वाई वी आर गोइंग टू चेक द इकोलॉजी एंड होस्ट रेंज ऑफ सेकंड जियोग्राफिकल एरिया। तो इसमें आंसर आपको आपके नोट्स में मेंशन किया गया है कि नॉट बिकम अ पेस्ट वंस इट इज रिलीज। बेसिकली हम जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, इसलिए कि वो हमारे पेस्ट को फीड करे, पेस्ट को ख़त्म करे नेचुरली तरीके से। लेकिन बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि अगर हमने उसकी इकोलॉजी और उसकी होस्ट रेंज सही तरह से स्पेसिफाई नहीं की, तो यही हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट हमारे ही खिलाफ पेस्ट का दर्जा इख्तियार कर लेता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर हम इकोलॉजी और होस्ट रेंज दोनों को जहन में नहीं रखेंगे, तो यही पेस्ट जो कि हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के तौर पे रिलीज किया है, ये खुद पेस्ट बन जाएगा। ये बेनिफिशियल क्रॉप्स पे फीड करना स्टार्ट कर देता है, और ऐसी एग्जांपल्स देखी गई हैं। उसके बाद सूटेबल कैंडिडेट्स आर रियर्ड। अब कैंडिडेट से यहाँ मुराद कोई रियल कैंडिडेट नहीं है या कोई स्टूडेंट या एम्प्लॉय नहीं है। कैंडिडेट मीन वही बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है। Suitable biological control agents are reared and released in the new habitat in hopes that they will become
एस्टेब्लिश एंड सप्रेस द पेस्ट पॉपुलेशन। ये सिंपल है, इसमें कोई ऐसी यानी कम्प्लेक्स बात नहीं की गई। सिंपली हम सूटेबल बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को वहाँ इंपोर्ट कर देंगे, वहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसके बाद उसकी रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, उसको पालना शुरू कर देंगे, वहाँ उसकी पॉपुलेशन इन्हेंस करेंगे, और इसी तरह से ये सर्कल चलता रहेगा। Importation is employed against pest species that has been accidentally imported into an area and have few or no natural enemies in their new environment। ये वही बात की गई है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्पीशीज जो है वो जानबूझ के कोई नहीं यानी स्प्रेड करता न्यू जियोग्राफिकल एरिया में, ये एक्सीडेंटली ही ये काम होता है। 5 मिनट बाद जो है वो मैं लेक्चर एंड कर दूंगा ताकि हमें नेक्स्ट लेक्चर के लिए टाइम मिल सके, क्योंकि फिर अगर हम इसको 40 मिनट बाद कंटिन्यू करते हैं तो बाद में तो सारा ज्वाइनिंग में ही टाइम हमारा गुजर जाएगा। तो 11:30 में मैं इसको एंड कर दूंगा, फिर अगेन मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा लेक्चर को, फिर हमारे पास टाइम काफ़ी बच जाएगा और आगे भी हमारे पास तकरीबन 20-25 मिनट बच जाएंगे न्यू लेक्चर के लिए। इसी लेक्चर को यानी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन न्यू मीटिंग में हमारे पास टाइम ज़्यादा बच जाएगा। तो 11:30 से पहले जो है वो आप इसके स्क्रीन शॉट ले लो क्लास की अटेंडेंस के। 40 कैंडिडेट हैं मेरे पास, और इसमें जो है आपकी तादाद 60 या 20 जो मिसिंग है आपकी शॉर्ट ही निकल आएगी, फिर ये आपके अपने ऊपर है। इसको हम मज़ीद देख लेते हैं 5 मिनट के अंदर कि कितना हम कवर कर सकते हैं। ये जो ओवरऑल हमने प्रोसेस अब तक डिस्कस किया है कि फर्स्ट जियोग्राफिकल एरिया से हम सेकंड जियोग्राफिकल एरिया में इंट्रोड्यूस करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इसके लिए एक सेकंड टर्म इस्तेमाल की जाती है और वो है क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। इनमें से जो भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आपको दोनों टर्मिनोलॉजी जहन में रखनी है, दोनों का आंसर सेम होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने इसी तरह से इंट्रोड्यूस किया ऑर्गेनिजम्स को, नेचुरल एनिमीज को, और इन्होंने सक्सेसफुली उनको कंट्रोल किया। एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं कि कौन सी एग्जांपल्स हैं। तो इसमें सबसे पहले विडालिया लेडी बीटल हमने फील्ड में जाकर देखी थी। अब लेडी बर्ड बीटल या लेडी बीटल की बहुत सारी स्पीशीज मौजूद हैं, उनमें से एक जो है वो विडालिया बीटल है। विडालिया बीटल जो है ये सक्सेसफुल एग्जांपल है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की। इसके खिलाफ ये कॉर्टनी कुशन स्केल है जो कि ऑस्ट्रेलिया से मूव हुआ है एक्सीडेंटली, और इसको फिर विडालिया बीटल के जरिए कंट्रोल किया गया। इसकी हम क्वांटिटी की बात कर लेते हैं कि कितनी ये बीटल्स इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, इंपोर्ट करवाई गई थी। इसकी डिटेल की तरफ हम चले जाते हैं। 129 beetles were shipped from Australia to California। अब बेसिकली ये कॉटनी कुशन स्केल जो पेस्ट है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, एक्सीडेंटली मूव हुआ है कहाँ पे, कैलिफोर्निया के अंदर। और 6 मंथ के अंदर जो है इसको कंट्रोल करने के लिए
10,000 बीटल्स, कौन सी बीटल? लेडी बर्ड बीटल। और उसकी स्पीसी कौन सी? विडेलिया स्पीसी। ये मूव की गई हैं ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। 11:30 पे मैं लेक्चर एंड कर दूंगा, फिर उस साथ ही आपने तो रीज्वाइन इसको कर लेना ताकि हमारे पास टाइम बच सके नेक्स्ट लेक्चर के लिए। स्क्रीनशॉट अगर आप ले लिए हैं तो आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप के अंदर ही। चलो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा आपको इसको रीज्वाइन करोगे।